हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए लेटर के साथ उपस्थित हुए हैं। आप इस लेटर को ध्यान से देखिए। इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। राइट ए लेटर ऑफ सिंपैथी टू योर फ्रेंड हु हैज़ रिसेंटली लॉस्ट हिज मदर। अर्थात अपने मित्र को सहानुभूति के लिए एक लेटर लिखना है जिसने अपनी माँ को अभी हाल ही में खो दिया है, जिसकी माँ की डेथ हो चुकी है। तो ऐसे लेटर हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम आंसर डालते हैं। आंसर डालने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। हमने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया है, जीवन नगर कॉलोनी, सुंदरपुर, वाराणसी, और फिर यहाँ पर हमने डेट डाल दिया है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया डियर सुनील। आप यहाँ पर अगर चाहिए तो माय डियर फ्रेंड, फिर इसके बाद उसका नाम दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डियर फ्रेंड, फिर उसके बाद उनका नाम लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आप चाहें तो डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड के बाद आप उनका नाम लिखिए। हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, डियर के बाद डायरेक्ट हमने नाम लिख दिया। यदि आप चाहें तो डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आइए, इट वॉज विथ ग्रेट सारो दैट, इसका अर्थ ये हुआ कि दुखद या फिर बहुत दुख हुआ कि आई हैड द सैड न्यूज़ ऑफ योर मदर्स डेथ, मैंने आपकी माँ की सैड न्यूज ऑफ योर मदर्स डेथ, आपकी माता की दुखद न्यूज, मृत्यु की दुखद न्यूज सुना। सी वॉज क्वाइट हेल्दी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सी वॉज क्वाइट हेल्दी, अर्थात वह बिल्कुल स्वस्थ थी, पूरी तरह से वो स्वस्थ थी, बीमार नहीं थी, अचानक उनकी मृत्यु हो गई है। एंड वी हैड नेवर इमेजिन, देखिए इन बिंदुओं को देखिए कितना बढ़िया से हमने इसको तैयार किया है। वी हैड नेवर इमेजिन, हमने कभी कल्पना नहीं किया था, दैट शी वुड लीव अस सून, कि वह हमें इतना जल्दी छोड़ देंगे। हम अपने मित्र को सहानुभूति के लिए एक लेटर लिख रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, वी हैड नेवर इमेजिन, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि शी वुड लीव अस सून, वह हमें इतनी जल्दी छोड़ देंगे। अब आगे के पॉइंट देखिए, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। बट वी हैव नो कंट्रोल ऑन दीज मैटर्स, इस बात को समझिए। वी हैव नो कंट्रोल, किंतु ऑन दिस मैटर, इन मामलों में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। मृत्यु हमारे बस की बात नहीं है कि हम मृत्यु को टाल दें या रोक दें, यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। बट वी हैव नो कंट्रोल ऑन दीज मैटर्स, इन मामलों में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अब आगे की लाइन देखिए, और भी इंपॉर्टेंट लाइन है। डेथ, ध्यान से देखिएगा, डेथ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, इन शब्दों को देखिए क्या डोमिनेंट लाइन है। डेथ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन का सत्य है। डेथ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, अर्थात जो मृत्यु है वो क्या है, जीवन का सत्य है। कितना बढ़िया से इस बात को आप ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम में हाईलाइट करते हैं इस पॉइंट को तो निश्चित रूप से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। डेथ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन का सत्य है। ये बात सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मृत्यु के ऊपर किसी का कोई बस नहीं रहता है, ना तो किसी का कोई कंट्रोल रहता है। आइए आगे के पॉइंट और मजेदार है, ध्यान से समझिए। एंड वन हु इज बार्न, ध्यान से समझिए। एंड वन, अब देखिए ध्यान से, एंड वन हु इज बार्न इज श्योर टू डाई टुमारो, और वह जो पैदा हुआ है इज श्योर टू डाई टुमारो, उसे कल मरना जरूरी है, जरूर मरना है उसको। इज देयर आर श्योर टू डाई टुमारो, मरना
आज नहीं तो कल जरूरी है, अर्थात जिसका भी जन्म हुआ है उसे कल मरना है। ये सोच लीजिए। अब हम अपने मित्र को सांत्वना दे रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, तो इस तरह के वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। हम कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल सबकी मौत होनी है, ताकि उसका जो दुख है वो थोड़ा कम हो जाए, तो इस तरह के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है, इसको आप देखिएगा। योर लॉस इज इरपरेबल, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है इरपरेबल, इसका मतलब समझिए क्या होता है। इरपरेबल का मतलब, इसका अर्थ ये होता है, परेबल का अर्थ होता है पूरणीय, अगर हम उसमें ईर लगा दें अपूरणीय, अर्थात जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। और ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, पास आउट हो जाता है हमारे यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, केवल उसके बारे में हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस क्षति को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। इवन देन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस क्षति को पूरा कर दे। यदि हमारे पेरेंट्स, मदर या फादर डेड हो जाते हैं, हम चाह कर भी कितना रो लें, लेकिन हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये जो लॉस है, इतनी बड़ी क्षति है ये, जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इन लाइन्स को ध्यान से देखिए। योर लॉस इज इरपरेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इट कैन ओनली बी फेल्ट इन हार्ट्स, इसे केवल मन में हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, और शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। बट यू आर नॉट एलोन, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। ये बात मैं अपने मित्र से कह रहा हूँ कि लेकिन तुम अकेले नहीं हो। टू बियर मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का अर्थ होता है दुर्भाग्य। इस दुर्भाग्य को सहने के लिए आप अकेले नहीं हो। वी ऑल स्टैंड बाय यू इन दिस आवर ऑफ सारो, दुख की इस घड़ी में हम सभी लोग आपके साथ हैं। देखिए इन बिंदुओं को आप बहुत सारे लेटर पढ़े होंगे, बहुत सारे बुक्स में, गाइड में देखे होंगे, लेकिन इस तरह का लेटर आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि मैंने इसे खुद अपने मन से इसे बनाया है, ताकि आप लोग इसको जानें कि अपने मित्र को सिंपैथी का किस तरह से लेटर लिखा जा सकता है। आगे देखिए। मे गॉड गिव पीस टू द डिपार्टेड सोल, आप कहते हैं ना कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, तो यहाँ भी वही चीज़ है। मे गॉड गिव पीस टू द डिपार्टेड सोल, अर्थात जो आत्मा डिपार्च हो चुकी है, डिपार्चर मन होता है प्रस्थान करना, चला जाना, जो आत्मा चली गई है उस आत्मा को भगवान शांति प्रदान कर दे, अर्थात मृत आत्मा को शांति दे भगवान। ठीक है, आप सुने होंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। यहाँ भी उसी इस लाइन का जो अर्थ है यही है। अब देखिए एंड स्ट्रेंथ, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा इस बिंदु को। एंड स्ट्रेंथ टू यू, आपको शक्ति दे, टू बियर दिस ग्रेट लॉस, इतनी बड़ी क्षति को सहन करने की भगवान आपको शक्ति दे। देखिए कितनी अच्छी पॉइंट है यहाँ पे। आपको आपकी जो मदर्स हैं उनकी आत्मा को शांति दे और आपको इस ग्रेट लॉस को सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि इंसान तो उठ जाता है ऐसे मामलों में। भगवान न करे आपके साथ में ऐसा हो, आपके पेरेंट्स यदि अर्ली एज में या फिर किसी कारण अचानक गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, तो इतनी बड़ी क्षति होती है जिससे आप केवल महसूस कर सकते हैं, हार्ट्स में आप देख नहीं सकते हैं। इसलिए आप इसका भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मदर एंड फादर ऐसे दुनिया के एक ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं हर व्यक्ति के लिए, जो जीवन में एक ही बार मिलते हैं, दोबारा वो मिल नहीं सकते हैं। चाहे आप अपनी जान क्यों ना दे दें, लेकिन वो मिलने वाले नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने मित्र को एक सांत्वना देंगे ताकि उनका जो दुख है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए।
अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं नीचे होपिंग टू मीट यू, होपिंग टू मीट यू सून, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जल्द मिलने की उम्मीद करते हैं। योर सिंसियर फ्रेंड, यदि आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं योर फास्ट फ्रेंड या योर सिंसियर फ्रेंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है SKM, आप यहाँ चाहें तो अपना नाम आप लिख सकते हैं। यदि आप अपने कॉलेज में अपने मित्र के लिए लेटर दे रहे हो, तो यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आप यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे XYZ या ABC या MNO, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा, फटाफट हम इसको समराइज करते हैं। आइए फटाफट हम देख लेते हैं समराइज करके कि कैसे होता है। देखिए फटाफट देख लेते हैं कि राइट लेटर ऑफ सिंपैथी, एक सिंपैथी मतलब सहानुभूति का लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड्स, अपने मित्र को, हु हैज रिसेंटली लॉस्ट हिज मदर, जिसने हाल ही में अपनी माँ को खो दिया है। तो आपने देखा यहाँ पर एड्रेस है, हमने यहाँ लिख दिया जीवन नगर कॉलोनी, सुंदरपुर, वाराणसी। यहाँ आप चाहते तो कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल है, कोई मंदिर है, या फिर प्लाट नंबर, हाउस नंबर, जो भी होगा आप यहाँ पर अपना एड्रेस दे सकते हैं इस एड्रेस के बदले। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेट, अर्थात यहाँ क्या लिखना था, आपको अपना एड्रेस लिखना था। इसका भी ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा कि डियर, हमने यहाँ डियर सुनील लिख दिया। आप यहाँ अपने मित्र का नाम लिखेंगे, जो भी आपका मित्र होगा। हो सकता है आपका मित्र, यदि आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हो, बॉयज़ हैं तो बॉयज़ हो, या कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने मित्र को दे रहे हैं यहाँ पर, तो डियर फ्रेंड भी यहाँ लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर फ्रेंड नहीं लिखा है, यदि आप चाहें तो डियर के बीच में आप फ्रेंड भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड सुनील, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। इट वॉज विद ग्रेट सारो दैट, बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ कि आई हर्ड द न्यूज, सैड न्यूज ऑफ योर मदर डेथ, मैंने आपकी माता की मृत्यु की सैड न्यूज सुनी। शी वॉज क्वाइट हेल्दी, वह बिल्कुल स्वस्थ थी। एंड वी हैड नेवर इमेजिन्ड दैट, हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि शी वुड लीव अस सून, वह हमें इतनी जल्दी छोड़ देंगी। बट वी हैव नो कंट्रोल ऑन दिस मैटर्स, लेकिन हमारा इन मामलों में कोई कंट्रोल नहीं है, हम इसे रोक भी नहीं पाएंगे। डेथ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, आप इस बात को जरूर दर्शाइएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। डेथ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन का सत्य है। एंड वन हु इज बार्न इज श्योर टू डाई टुमारो, और जो भी जन्म लिया है उसे मरना है। इज श्योर टू डाई टुमारो, आज नहीं तो कल उसे मरना जरूर है। आगे देखते हैं, योर लॉस इज इरपरेबल, हमने कहा था कि जो आपकी क्षति है वो कैसी है, इरपरेबल है, अर्थात जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपूरणीय, यदि आप चाहें तो लिख लीजिएगा अपूरणीय। आइए, इट कैन ओनली बी फेल्ट, इसे केवल महसूस किया जा सकता है इन हार्ट्स, एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, और इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बट यू आर नॉट एलोन, आप अकेले नहीं हो। टू बियर मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब था दुर्भाग्य, इस दुर्भाग्य को सहन करने के लिए आप अकेले नहीं हो। वी ऑल स्टैंड बाय यू, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। इन दिस आवर ऑफ सारो, दुख की इस घड़ी में। मे गॉड गिव पीस टू द डिपॉर्टेड सोल, भगवान उस आत्मा को शांति प्रदान करें। किस आत्मा को, जो आत्मा क्या हो चुकी है, डिपार्टेड है, अर्थात जो प्रस्थान कर चुकी है, अर्थात जो चली गई है। सोल माने होता है आत्मा, यदि आप नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। डिपार्चर माने होता है प्रस्थान करना, तो आप इसे भी जान लीजिए। एंड स्ट्रेंथ टू यू टू बियर दिस ग्रेट लॉस, भगवान आपको शक्ति दे यह इतनी बड़ी क्षति को सहन करने की, क्योंकि ये ऐसी क्षति है जो जिंदगी में इसे आप पूरा नहीं कर सकते हैं। नीचे आप लिख देते हैं होपिंग
टू मीट यू सून, जल्दी मिलने की उम्मीद करते हैं। योर सिंसियर फ्रेंड, आपका सिंसियर फ्रेंड। फिर अपना यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए। हमने बताया कि नाम आप अपने मित्र को लेटर लिख रहे हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ अल्फ़ाबेट में एक क्रम से दे सकते हैं। ABC, XYZ, यमएनओ, ETC कुछ भी दे सकते हैं। आशा करते हैं ये एप्लीकेशन, ये लेटर आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएं। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।